हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जंतुओं के ऊतक के बारे में। इनकी संरचना कैसे होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं और आखिर इनका काम क्या होता है। हम भी एक प्रकार के जंतु हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन टिश्यू मतलब मानव ऊतक के बारे में। ठीक है, अगर हम सामान्य परिचय की बात करें और समझें कि आखिर ऊतक हम किसे बोलेंगे, तो आपने कोशिका के बारे में पढ़ा है। कोशिका क्या होती है? मूलभूत संरचना होती है। ठीक है, मूलभूत संरचना होती है और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, किसी भी जीव के लिए। तो वैसे ही जो ऊतक होता है वो क्या होता है, जो हमने कोशिकाएं पढ़ी थी। अगर हम देखें कोई कोशिका है वो समान है, मतलब ऐसे देखें कोशिकाओं का एक हमारे पास में बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उन बहुत सारी कोशिकाओं में से क्या करें हम, समान संरचना वाली और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं, दोनों चीज़ें देखी हमें, उनकी संरचना भी समान हो और कार्य भी एक जैसा कर रही हो और उनको इकट्ठा करके हम एक जगह पर रखते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं टिश्यू। तो इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं कि समान संरचना व कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक या फिर टिश्यू कहते हैं। अगर हम बात करें ये कितने प्रकार के होते हैं ऊतक जंतुओं में, तो बोलना जी जंतुओं में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बोलना पहला ऊतक का नाम होता है एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आवरण ऊतक या फिर उपकला ऊतक के नाम से जानते हैं। दूसरे ऊतक को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू या फिर संधि ऊतक। तीसरे को बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू या फिर हम बोल सकते हैं पेशीय ऊतक। और चौथे को बोलते हैं हम नर्वस टिश्यू, जिसे अक्सर हम नाम से जानते हैं तंत्रिका ऊतक। ठीक है, हमने 4 प्रकार के ऊतक पढ़ना है। ओके, अब इनके नाम से ही हम जरा थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इनका काम क्या होगा। एज्यूम करते हैं अभी इनका काम क्या होगा। नीचे से अगर हम नर्वस ऊतक की बात करें, तंत्रिका तंत्र की बात करें, ऊतक की बात करें, इसका काम होगा। देखो नर्वस का काम क्या करते हैं हम, इसका काम करते हैं हमारे पास में मस्तिष्क है, अब बाकी क्रिया हैं, ये काम करता है हमारे पास संवेदनाएं जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। बाकी अगर हमें कोई काम करना है तो हमारा मस्तिष्क बोला कि हाथ उठाओ, उठाओ, पानी पियो, तो ये सभी काम कौन करता है? हमारे पास में नर्वस सिस्टम करता है। तो सीधी सिंपल बात करें हम तो नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, वहीं पे जो हमारे पास मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर से याद रखना आप मूवमेंट, क्या याद रखोगे आप? मूवमेंट याद रखना मस्कुलर से। तो मतलब आप बोल सकते हो जो पेशीय ऊतक होता है इसका काम होता है चलने फिरने में मदद करने का। ठीक है, वैसे हमारे पास में अगला आता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं संधि ऊतक। ठीक है, इसका काम होता है जो हमारे पास में शरीर में जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सभी को कनेक्ट करने का काम करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो एपिथेलियल ऊतक होता है इसका काम होता है हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करने का। काम करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, अवशोषण करने में सहायता करता है, उत्सर्जन करने में सहायता करता है। तो ये सभी काम कौन करता है? हमारे पास में एपिथेलियल ऊतक करता है। ठीक है, अब एक एक करके हम सभी जो भी हमने 4 प्रकार पढ़े हैं उनको भी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एपिथेलियल ऊतक को। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे हम उपकला ऊतक। एनसीईआरटी में लिखा होता है उपकला, बाकी हम इसको आवरण ऊतक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये आवरण का काम करता है। सबसे पहले आप जानो इसके कार्य क्या क्या होंगे। तो बोलना ये शरीर और अंगों की सतह को ढकने का काम करेगा, अवशोषण का काम करेगा, स्त्रावण का काम करेगा और सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। ये कौन कौन से होते हैं? तो बोलना ये 5 प्रकार के होंगे। एक को बोलते हैं हम स्क्वेमस एपिथेलियल ऊतक या फिर टिश्यू बोल सकते हैं। दूसरे को कौन सा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल और ग्लैंडर एपिथेलियल। अब इनको समझने के लिए इनके नाम से ही हम क्या है इनके काम समझेंगे, फिर आपको इनके एग्जाम्पल अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके पास में क्या आ रहा है? स्क्वेमस एपिथेलियल आ रहा है। तो इसका सबसे पहले आप क्या है इसकी संरचना समझ लो। ठीक है, अब इसकी संरचना स्क्वेमस है, मतलब इसकी संरचना कैसी है? एक प्रकार की हमारे पास में मिल रही है, चपटी संरचना मिल रही है, इसकी चपटी मिल रही है। सबसे पहले आप समझो इसकी संरचना कैसी है? चपटी संरचना है और एक परती है, मतलब एक परत वाली है। अगर इसका पहला काम आप जानोगे, अगर एक इसका काम जान लिया आपने, तो इसका मेन काम होता है जो करता है हमारे पास जो भी पदार्थ होते हैं हमारे पास में शरीर में, इन पदार्थों का तेजी से क्या करता है? तीव्र आदान प्रदान करने में सहयोग करता है। पदार्थों का तीव्र आदान प्रदान करने में सहायता कौन करता है? स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है,
चपटा है ये। ओके, अब आप बताओ कि पदार्थों का तीव्र आदान प्रदान कहाँ कहाँ पे होता है। तो आप बोलना सबसे पहले तो हमारे पास में जो फेफड़े होते हैं, जो मान के चलिए ये हमारे पास में ये हमारे पास में ये फेफड़े हैं हमारे पास में दो। अभी फेफड़े के अंदर देखोगे आप, आपके पास कूपिकाएँ मिलेंगी जिसे एल्वेली बोलते हैं। अभी एल्वेली का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को यहाँ पे रखने में मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर छोड़ने का काम करते हैं, एल्वेली करती है कूपिका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पदार्थों का तीव्र आवागमन हो रहा है। पदार्थ ही तो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी पदार्थ है। तो आप बोलना पहला काम होता है जो फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे इसका काम होगा। और कहाँ पे तीव्र आवागमन होता है, बोलना हमारे पास जो हार्ट होता है, ना, हार्ट में भी पदार्थों का तीव्र आवागमन होता है। मतलब कहाँ पे इसका क्या होता है, तो यहाँ पे होता है हमारे पास में जो रक्त होता है उसको पंप करने का काम करता है हार्ट। तो बोलना जो हार्ट है ना, हार्ट की आंतरिक सतह पे, मतलब हृदय की आंतरिक सतह पे भी किसका काम होता है, कौन होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। और कहाँ पे, और हमारे पास में जो रक्त नलिकाएं होती हैं उनकी भी आंतरिक सतह पे कौन पाया जाता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये सुरक्षा प्रदान करता है कि कहीं डैमेज ना हो जाए, इतनी तीव्रता से काम हो रहा है। तो कौन कौन से आपने एग्जाम्पल पढ़े, सबसे पहले आपने पढ़ा फेफड़ों में, कूपिकाओं में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हृदय की आंतरिक सतह पे, और तीसरा हमने पढ़ा रक्त की जो नलिकाएं होती हैं उनकी आंतरिक सतह पे। बात क्लियर है। अगला हमारे पास में आता है जिसे हम बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल, क्यूब से आप समझो, क्यूब क्या होता है, एक प्रकार का घनाकार होता है। तो आप इसे बोल सकते हो घनाकार उपकला भी हम बोल सकते हैं। इनका आकार कैसा होगा, घन के समान होगा, मतलब 6 फलक वाला होगा, ठीक है। अब इनका काम को क्या होता है, तो घनाकार से याद रखो, घनाकार से याद रखो, घनाकार आपके पास में ऐसे याद रख सकते हो आप। चलो अभी ऐसा तो याद नहीं आ रहा घनाकार से आपको हम क्या बता दें, चलो वैसे याद रखना, इसका काम याद रखना, इसका काम होता है अवशोषण, मतलब किसी भी चीज़ को अवशोषित करना, और उत्सर्जन, और उसका उत्सर्जन करना, या फिर हम बोल सकते हैं स्त्रावण करना। तो याद रखना, अवशोषण कर सकता है और स्त्रावण कर सकता है। अब ऐसी एग्जाम्पल देखो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे अवशोषण होता है और कहाँ पे उत्सर्जन या फिर स्त्रावण होता है। तो आप बोलोगे सबसे पहले अगर हम बात करें अवशोषण की या फिर स्त्रावण की, तो सबसे पहला आपके नाम में आएगा किडनी का नाम। किडनी का नाम आएगा, क्यों आएगा, तो बोलना ये फिल्टर करता है, क्या करता है, जो हमारे पास खून होता है उसको फिल्टर करने का काम करता है। जो चीज़ अच्छी चीज़ होती है उसको अवशोषित कर लेता है और बाकी चीज़ को बाहर निकाल देता था। पहला एग्जांपल याद रखोगे आप, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, किडनी हो जाएगा। दूसरा याद रखना आप, जो हमारे पास में लार ग्रंथि होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, इनका काम क्या होता है, स्त्रावण करते हैं, ये करते हैं लार को स्त्रावित करते हैं। वैसे ही हमारे पास में जो अंडाशय है, ठीक है, अंडाशय ओवरी है, वो भी इसी में आ जाएगा, ये भी स्त्रावण का काम करेगा, ठीक है। बात क्लियर है, ओके। इसे हम करते हैं रफ, फिर हम आगे समझते हैं बाकी एग्जाम्पल को, ठीक है। अगर हम देखें अगला आ रहा है हमारे पास में कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का स्तंभ जैसा। कॉलम है ना, कॉलम आपने देखा होंगे घर पर वगैरह बने होंगे, तो कॉलम क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। आप बोल सकते हैं इनको लंबी भी बोल सकते हैं, लंबी उपकला तक बोल सकते हो आप, ठीक है, स्तंभ के जैसे, या फिर स्तंभकार उपकला तक भी इसका नाम दे सकते हो, ठीक है। अब इनका मुख्य काम होता है अवशोषण करना। क्या काम होता है इनका, मुख्य काम होता है अवशोषण करना, और साथ में दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है इनका पाचक रसों का स्त्रावण करना। किसका, पाचक रसों का स्त्रावण करना। तो सीधी सिंपल बात याद रखो, हम बात कर रहे हैं, जब भी आपसे बोलें कॉलमनर एपिथेलियम ऊतक की बात हो रही है, तो आप याद रखना जितने भी पाचक में एंजाइम वगैरह या जो चीज़ भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है वो सभी इसमें जाएंगे पाचक में। जैसे कि पाचन में सबसे पहले हमारे पास में पेट आता है, आमाशय आता है, तो वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास पित्ताशय होता है, पित्ताशय रिलीज करता है पित्तरस को, वो आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ में हमारे पास में छोटी आंत होती है, वो भी कुछ काम करता है अवशोषण वगैरह का, तो वो आ जाएगा। तो याद रखना जो कॉलमनर एपिथेलियम ऊतक है, या फिर हम बोल सकते हैं स्तंभाकार उपकला ऊतक, उसमें पेट, पित्ताशय और छोटी आंत आप लिख सकते हो। अगला हमारे पास में है सिलिएटेड एपिथेलियम। अब देखो सिलिएटेड, सिली आ रहा है ना, सिली, सिली से याद रखना आप बिली, सिली से याद क्या रखना आप, बिली याद रखना। बिली क्या होती है, एक ऐसी रोम जैसी संरचना होती है, रोम जैसी थोड़ी संरचना होती है। ये काम करती है, क्या काम करती है, ये काम करती है आवागमन को सरल बनाना किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इसका काम होता है जो हमारे पास में कण होते हैं या फिर तरल होता है उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे हमारे पास में स्वतंत्र तंत्र है, वहाँ पे कुछ कुछ रोम होते हैं वो जल्दी से अंदर की ओर बढ़ाएंगे,
ठीक है। बाकी हमारे पास में जो डिम्ब वाहिनी है, डिम्ब वाहिनी क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा आपने, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये, यहाँ पे ये डिम्ब वाहिनी, तो यहाँ पे कुछ रोम जैसी बिली जैसी संरचना पाई जाती है। वो क्या करती है, यहाँ जो हमारे पास अंडाणु आ रहा है उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, आप बोल सकते हो डिम्ब वाहिनी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो मादा अंडाशय में, सॉरी डिम्ब वाहिनी नलिका, या फिर हमारे पास में जो पुरुष होते हैं वहाँ पे भी वृषण पाया जाता है। ये तीन आ जाएंगे आपके पास में सिलिएटली एपिथेलियम। एक होता है ग्लैंडर, ग्लैंडर से याद रखना, ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्रंथि, मतलब जितनी भी ग्रंथियाँ होंगी, जो भी रसों का मतलब जो भी चीज़ उत्सर्जन कर रही होंगी, जितनी भी ग्रंथियाँ होंगी वो सभी इसमें आ जाएंगी। जैसे हमारे पास में ग्रंथियाँ भी हो जाती हैं, एक श्वेत ग्रंथि होती है जो पसीना रिलीज करती है, तेल ग्रंथि होती है तेल रिलीज करती हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि आपने पढ़ी थी, जैसे हमारे पास में कौन कौन सी होती हैं, पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। ये सभी की सभी हमारे पास में इसमें आ जाएंगी, ठीक है, बात क्लियर है। इसके साथ में हम अगले ऊतक की ओर बढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम हमने देखा था, इसका काम होता है मेनली, क्या काम होता है, जोड़ना। क्या काम होता है, जोड़ने का काम होता है। दूसरा ये सहारा प्रदान करने का काम कर सकता है, और तीसरा कर सकता है परिवहन का। ऐसा नहीं है कि एक ही ऊतक ये सभी काम करेगा, उस ऊतक के अंतर्गत भी हम कई प्रकार देखते हैं, जैसे ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट, टेंडन है। ये क्या करता है, कोई जोड़ने का काम करता है, तो कोई परिवहन का काम करता है, और कोई केवल सहारा देने का काम करता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें ब्लड, रक्त की बात करें, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है गैसों को और जो हमने खाना खाया है उसको परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। जो हमारे पास हड्डी होती हैं, हड्डी काम क्या करती हैं, हड्डी काम करती हैं हमारे शरीर को सहारा प्रदान करने का। अगर हड्डी नहीं होती तो कहीं भी बिखर जाते हम, ठीक है। तो हड्डी का काम करती है, शरीर को सहारा प्रदान करती है। जो कार्टिलेज होती है ये लचीलापन प्रदान करता है। जैसे हमारे पास में कान की जो कान है ना, यहाँ पे ये कार्टिलेज की उपास्थि है। जो नाक का ऊपरी हिस्सा देखोगे, आगे देखोगे, तो ये भी कार्टिलेज है। तो ये क्या करता है, कार्टिलेज लचीलापन प्रदान करता है हमारे शरीर को। जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट कुछ नहीं होता, जो हमारे पास बोन होती है, हड्डी होती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को हम बोलते हैं लिगामेंट, और हड्डी मतलब बोन को मांसपेशी से जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम टेंडन, ठीक है, बात क्लियर है। इसके साथ में आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का याद रखना, एडिपोज का मतलब होता है बसा का संग्रहण करना। क्या करता है, बसा का संग्रहण करने वाले टिश्यू को एडिपोज कहते हैं। फिर इसका मुख्य काम होता है तापमान जो हमारे पास में है, तापमान को संतुलित बनाए रखना, ठीक है। इसके साथ में हमारे पास आता है एरियोलर टिश्यू। इसका काम होता है, एरियोलर मतलब जो खाली स्थान है, जैसे एयर है, एयर कहाँ पे होती है, खाली स्थान में होती है, एरियोलर एयर। तो खाली स्थान जो है उसको भरने का काम करता है और अंगों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, ओके। आगे हमारे पास में आता है मस्कुलर टिश्यू, जैसे हम बोलते हैं पेशी ऊतक। इसका काम हमने आपको बताया था, इसका काम होता है हमें चलने फिरने में मदद करता है, गति करने में मदद करता है, और बल को उत्पन्न करने में मदद करता है, ठीक है। अब जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, पेशी ऊतक होते हैं, इन्हें हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम स्वैच्छिक मांसपेशी, दूसरे को बोलते हैं अस्वैच्छिक मांसपेशी, और तीसरे को बोलते हैं हृदय मांसपेशी। अब इनका काम होता है मेनली, जो दो हम ऊपर पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं स्वैच्छिक, एक को बोलते हैं अस्वैच्छिक। इन्हें हम मेनली ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी मांसपेशियां जो हमारे मस्तिष्क के कंट्रोल में है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जिनसे काम हम खुद करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम हाथ से काम करा सकते हैं, हाथ को उठाना है, नीचे रखना है, पैर को चलाना है, नहीं चलाना है, सर को इधर उधर करना है, नहीं करना, ये काम करते हैं स्वैच्छिक। और अस्वैच्छिक ऐसी होती है जो हमारी मर्जी से नहीं चलती, अपनी ही मर्जी रहती है। जैसे कि आपकी जो पेट में पाचन क्रिया हो रही है, तो आप क्या उसको बोलते हो, हाँ भाई पेट भाई आपके पास हमने खाना पहुंचा दिया है, ज़रा ऐसे रिलीज करना आप, हाँ कर दिया है ना, ओके ओके ओके, ठीक है। अब इसको ज़्यादा तुमने एस मिला दिया है, पचा दिया है, तो एक काम करो, आधा पचा भोजन अब छोटी हाथ में भेजो। हाँ छोटी हाथ, ये आधा पचा भोजन है, इसको ज़रा पचाने का काम करो। अभी मन नहीं कर रहा यार, फिर कभी बचाना, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये काम अपने आप हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं अस्वैच्छिक पेशी। अस्वैच्छिक पेशी में कौन आ जाएगा, जैसे आंत में पूरा काम अस्वैच्छिक हुआ, पेट में पूरा काम कैसा होगा, अस्वैच्छिक हुआ, आपका जो श्वसन हो रही है वो भी कैसा हो रहा है, अस्वैच्छिक हो रहा है, ठीक है, बात क्लियर है। एक बात और याद रखना, आप इस ट्रिक से जल्दी याद रखोगे कि आखिर कैसे आप इसे याद रख सकते हो। बहुत अच्छी ट्रिक है कि जो भी हड्डी से जुड़ी हमारे पास में संरचना होगी, हड्डी से जो भी संरचना जुड़ी होगी वो सभी स्वैच्छिक पेशी का काम करेगी, और जो हड्डी से नहीं जुड़ी होगी वो सभी अस्वैच्छिक का काम करेगी,
ठीक है। इसके साथ में इन दोनों के अलावा हम एक और करते हैं जिसे हम बोलते हैं हृदय पोषी। ये के लिए हम केवल हृदय की बात करेंगे, और यहाँ पे हृदय की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये थकान रहित है। मतलब इस हृदय में कभी भी थकान नहीं आती, ये हमेशा 24 घंटे काम करता रहता है, कभी भी विराम नहीं लेता है। जिस दिन हृदय ने विराम ले लिया उस दिन आप इस दुनिया को छोड़ जाओगे, इसलिए इसे थकान रहित है, और इसलिए हम इसे अलग कैटेगरी में ही रख देते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ओके। अगर हम बात करें अगले हमारे पास में जो टिश्यू है, इसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू या फिर तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। इसका काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। मतलब हमारे पास में जो संवेदना आ रही हैं उनको लेगा, हमारे मस्तिष्क को पहुंचाएगा, फिर हमारे पास मस्तिष्क क्या है, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अब मस्तिष्क को कंट्रोल करेगा। हाँ भाई, हाथ को उठाना है, अरे भाई तुम्हें गर्म लग गया है जल्दी हाथ हटाओ, ठंडा लग रहा है हाथ हटाओ। ठीक है, ये काम करता है तंत्रिका तंत्र है, नर्वस टिश्यू काम करते हैं ये। ठीक है, अब जो न्यूरॉन होते हैं उनमें साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सोन आपको देखने को मिल जाता है। अगर स्थान की बात करें, मस्तिष्क है और रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे हमें ये सभी देखने को मिलता है। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप इन सभी को याद कैसे रख सकते हो। तो लास्ट में मैं आपको एक एक करके सबकी ट्रिक बता देता हूँ, तो आप जल्दी से याद आपको हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था एपिथेलियल। अब यहाँ पे हमने पढ़े थे 5। ठीक है, अब 5 आपने पढ़े थे ना, तो एपिथेलियल में 5 पढ़े थे आपने। ठीक है, अब 5 पढ़े थे, 5 को आप याद रखो SCQG। अब यहाँ पे S से आप याद रखो स्क्वेमस, 3 C है मतलब एक C से क्यूबॉइडल, एक C से कॉलमनर, एक C से सिलिएटेड, और बाकी बचा G। तो G से हमने पढ़ा था क्या, ग्लैंडर, मतलब ग्लैंड वाली संरचना इसमें पाई जा रही थी। आगे हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू था। अब यहाँ पे हमने बहुत चीज़ें पढ़ी थी, जैसे आप याद रख सकते हो, एक छोटी सी लाइन याद रखना इसके लिए है, कनेक्टिव टिश्यू के लिए, बिग, टॉल, वॉइस, कैन, लाफ एंड एक्ट वोल्टली। ठीक है, बिग से याद रखना आप, बी से याद रखना बोन, टेंडन, ब्लड, कार्टिलेज, लिगामेंट, एरियुलर, एडिपोज और लिम्फ। ठीक है, बात क्लियर है? अब इसके साथ में हमने पढ़ा था, आगे पढ़ा था मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर में हमने पढ़ा था 3, तो यहाँ पे आप रख, मस्कुलर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। मस्कुलर में क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी? 3 पढ़ी थी हमने। ठीक है, या 3 पढ़ी थी ना, क्या पढ़ा था? SSC याद रखना आप यहाँ पर। इससे याद रखना आप स्मूथ, मतलब चिकनी वाली होंगी हमारे पास में। C से मतलब कार्टिलेज हृदय होंगी, और S से याद रखना आप स्केलेटल। ठीक है, वैसे हमने पढ़ा था, आपको डायरेक्ट हमने बता दिया स्वैच्छिक अस्वैच्छिक, लेकिन यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे, स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल, स्मूथ और हृदय। कभी कभी आपसे डायरेक्ट इसको पूछ सकता है। स्केलेटल मतलब कंकाली, मतलब इसमें क्या होगा, हड्डी वगैरह जुड़ी होंगी। ठीक है, स्मूथ का मतलब इसमें हड्डियाँ वगैरह नहीं होंगी, कार्टिलेज का मतलब हृदय वाली। ठीक है, बाकी हमारे पास में नर्वस सिस्टम था, तो यहाँ पे आप DNA से याद कर सकते हैं इसको। DNA मतलब डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल। कौन कौन से? डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सन और एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, बात क्लियर है?